और सूरदास जी महाराज इस स्वरूप की चर्चा करते हैं कि ये स्वरूप जो है ना, ये प्रियाजू का स्वरूप है कि जिन नैनन ने यह रूप लख्यो, उन नैनन ते अब देखिए कहा। जिसने बाकी छठा को जब तक दर्शन नहीं किया, वो संसार के सुख को, संसार के रूप को देखता रहता है। लेकिन जब एक बार उन प्यारे जी का दर्शन कर लिया, उनके स्वरूप का दर्शन कर लिया, तो ये आंखें कुछ और देखना नहीं चाहती। आंखें नहीं थी उनकी, नेत्रहीन थे, लेकिन उनके हृदय की आंखें तो बहुत उज्जवल थी। हम लोगों में और सूरदास जी में यही अंतर है, हमारी आंखें संसार के रूप को देखती हैं, लेकिन भगवान के रूप को देखना नहीं चाहती। देखिए सूरदास जी महाराज की आंखें जब भगवान को देखती हैं तो किसी और को देखना नहीं चाहती। सूरदास जी महाराज जा रहे थे, रास्ते में आपने कथा सुनी होगी, और चलते हैं, एक जगह सत्संग करने के लिए गए, शाम हो गई। रास्ते में एक कुआं था, एक गड्ढा था, उसमें गिर गए बेचारे। और इसमें एक भाव भी है, और हरि को पुकारते हैं, प्रभु को पुकारते हैं कि हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। निर्बल के बल दीन के बंधु, निर्बल के बल दीन के बंधु, बचन सुने के बिना, हरि तुम नैनहीन के नैना। प्रभु आए और 7 दिन हो गए सूरदास जी महाराज को गड्ढे में पड़े पड़े। भगवान आए और भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया, सूरदास जी ने पकड़ा, ऊपर आए, समझ गए कि ये पकड़ किसी साधारण बालक की नहीं है, ये पकड़ तो हमारे नंद कुमार की है, जिनको मैं भजता हूँ, जिनके लिए पद लिखता हूँ, जिनको मैं अनुराग करता हूँ, ये तो हमारे लाला हैं। लेकिन भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान कहते हैं कि अरे बाबा मेरे को छोड़, मेरे को जानो है, अब तो को बाहर निकाल दियो, अब तू जा अपने गांव। लेकिन हाथ नहीं छोड़ते, ये तो मेरे प्रभु हैं, आज पकड़ में आए हो, आज छोड़ देंगे तो फिर कब पकड़ में आओगे आप? वैसे तो किसी के पकड़ में नहीं आते, अब पकड़ में आ गए तो आपको छोड़ेंगे नहीं हम। भगवान ने जबरदस्ती हाथ चढ़ा लिया तो सूरदास जी महाराज कहते हैं कि बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोही, लेकिन हृदय से जब जाओगे तब मर्द मखान हो। जब मैं आपको असली पुरुष मानूंगा जब इस हृदय से चले जाओगे। आप एक बूढ़े पर अपना बल दिखाते हो, यदि दिखाना है तो किसी शक्तिशाली पे बल दिखाओ, अपना प्रभाव दिखाओ। लेकिन प्रभु को तो सूरदास जी पर कृपा कर रही थी। सूरदास जी एक बार बैठे बैठे प्रभु की याद में गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं। सूरदास जी में भगवान के प्रति लगन है, भगवान को रिझाते हैं, भगवान के लिए गाते हैं। और सूरदास जी महाराज जब गाते हैं, गाते गाते भगवान में खो जाते हैं। प्रिया प्रियतम की आवाज सुनाई देती है। सूरदास जी के बारे में कहा गया है कि जब वो पद गाते थे तो प्रभु सुनने के लिए अवश्य आते थे। आज भी पुष्टि मार्ग में बिना सूरदास जी के पद गाए हुए ठाकुर जी की पूरी सेवा नहीं होती है। श्री जी की, श्रीनाथ जी महाराज प्रभु की पूरी सेवा नहीं होती है जब तक सूरदास जी के पद ना सुनाए जाएं। प्रभु स्वीकारते नहीं है भोग। सूरदास जी महाराज प्रभु की याद में गा रहे हैं
और प्रिया प्रियतम बैठे सुन रहे हैं और भगवान श्री जी से बात करते हैं। देखो कितना सुंदर गाते हैं सूरदास जी। अब इस बात को सूरदास जी ने कानों से सुना। सूरदास जी ने मन में कहा, प्रभु आंखों से तो अंधा हूं, कानों से बहरा तो नहीं हूं, मैं सुनता हूं आपको, आप दोनों बैठे हो। लेकिन श्री जी से प्रभु कहते हैं क्योंकि सूरदास जी पर कृपा करनी थी, आज रूप माधुर्य का दर्शन कराना था। भगवान कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं, श्री जी देखो तुम इस सूरदास के पास में मत जाना, नहीं तो तुम्हारे को पकड़ लेगा, तुम्हारे पैर पकड़ लेगा। मानो सूरदास जी से कह रहे हो कि श्री जी को भेज रहा हूँ तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए, अभी यही समय है, चरण पकड़ लेना, नहीं तो ये अवसर पुनः कभी नहीं मिल पाएगा। आज सूरदास जी महाराज ये बात सुन रहे हैं। बोले ऐसे कैसे पकड़ लेंगे, क्या इनको दिखता है? बोले दिखता नहीं है, लेकिन चालाक बहुत है सूरदास। अच्छा मैं भी देखती हूँ, देखो तुम पीछे से जाना, आगे से जाओगी तो ये पैर पकड़ लेगा। तो श्री जी जाती हैं कृपा करने के लिए और श्री जी पैर का स्पर्श करती हैं, चरण का स्पर्श करती हैं, और चरण का स्पर्श जैसे ही करती हैं तुरंत प्रभु का तो आदेश था, सूरदास जी ने स्वीकार किया था कि प्रभु ने कहा है पैर पकड़ लेना, तो पैर पकड़ लिया श्री जी का। और जैसे ही श्री जी का पैर पकड़ा तुरंत श्री जी ने अपना पैर छुड़ाया। अरे छोड़ बाबा छोड़, लेकिन श्री जी ने पैर तो छुड़ा लिया, लेकिन पैर की जो पाजेब थी, पायल थी, वो हाथ में आ गई और उस हाथ में ले करके बैठ गए सूरदास जी। किशोरी जी कहती हैं कि अरे हमको हमारी पायल दो। बोले नहीं, पहले दिखाओ तो सही, बताओ तो सही तुम कौन हो। अगर मैंने तुम्हें पायल दे दी और ये पायल तुम्हारी नहीं हुई तो फिर कोई दूसरा मांगने आ गया तो किस किस को पायल देता रहूंगा मैं। तो किशोरी जी ने कृपा की, दृष्टि प्रदान करी और दृष्टि में देखा प्रिया प्रियतम खड़े हैं, युगल सरकार खड़े हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्रिया प्रियतम के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। लेकिन आज प्रभु कहते हैं कि बाबा आज कुछ मांग लो, अब तुम्हें नेत्र हमने प्रदान कर दिए तो नेत्र अपने पास में रखो। लेकिन सूरदास जी महाराज का भाव आप देखिए। सूरदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु अब मैं आपसे क्या मांगूं, जब आप स्वयं मिल गए, आपका रूप मिल गया, तो मांगने की आवश्यकता क्या है। आपका स्वरूप इन आंखों ने देख लिया तो अब ये आंखें और क्या देखेंगी, और कुछ देखना नहीं चाहती। यदि आप देना चाहते हो तो कृपा करके यही दे दो कि अब इन आँखों को आप वापस ले लो, क्योंकि ये आँखें अब संसार को देखना नहीं चाहती। इन्होंने, इन आँखों ने जब आपका दर्शन कर लिया तो आपके सिवा किसी दूसरे का दर्शन करना नहीं चाहती। कि जिन नैनन में यह रूप बस्यो, जिन नैनन ने यह रूप लख्यो, उन नैनन ते अब देखिए कहा। जब तक बाकी छटा को भक्त ने दर्शन नहीं किया तब तक वो संसार में सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष को खोजता रहता है, खोजता रहता है। आज सुंदर पुरुष मिल गया, सुंदर स्त्री मिल गई तो उससे मन भर जाएगा, कल दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए। लेकिन हमारे श्याम सलोने प्रिया प्रियतम का रूप इतना दिव्य है, ऐश्वर्य इतना दिव्य है कि उनको देखने के बाद में ये आंखें कुछ और देखना नहीं चाहती। तो भगवान ऐसी दिव्य लीला इस धराधाम पर किया करते हैं।